बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको बचपन से ही कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शौक था। ये होते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग। नाजरीन ग्रामी, वो कहता है कि मुझे बचपन से ही कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ने का बहुत शौक था। मैं नमाज के बाद मस्जिद में ऐसे कुरान पाक की तलाश में रहता जिसके आधे सुफ़े पर आयात और उनका तर्जमा लिखा होता और बाकी आधे सुफ़े पर तफसीर लिखी होती थी। मैं घंटों तक उसमें खोया रहता, हत्ता कि रोजाना मुझे बिना नाश्ते के स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि नमाज फजर के बाद से लेकर स्कूल जाने के वक्त तक मस्जिद में बैठा तर्जमा और तफसीर पढ़ता रहता था। वो सब मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता था। ये फितरी बात थी, क्योंकि ये किताब उतारी ही पढ़ने के लिए गई है, इसलिए पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींचती है। मैं उसके सहर में गिरफ्तार हो गया था। मुझे उम्मतों के हाल पढ़ने का बहुत शौक था। इस दौरान मैंने कुछ चीजें नोट की कि अल्लाह तबारक व तआला एक लफ्ज बहुत ज्यादा कुरान पाक में बयान फरमाता है। वो लफ्ज था डर। उस लफ्ज की कुरान पाक में बहुत बार तकरार की गई है। डरने वालों से मोहब्बत का इजहार किया गया है। डरने वालों के लिए जन्नत है, डरने वालों के लिए जहन्नुम की आग से आजादी है। डरने वालों के लिए दुनिया में इज्जत का ऐलान भी कुरान पाक में मौजूद है। डरने वालों के लिए रोटी रोजी का भी कोई मसला नहीं है। डरने वालों के लिए अजाब से भी निजात थी। डरने वालों के लिए हर डर खत्म कर दिया गया था। यानी डरने वाला दुनिया में किसी से नहीं डरता। डरने वाला कब्र में भी नहीं डरता। डरने वाले को ना ही हशर का डर और डरने वाले को हिसाब किताब का भी कोई डर नहीं था। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी और बहुत ही कीमती गुर की बात लगी। मुझे एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया था। आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहाँ मामला था उल्टा। जो डर गया वो बच गया। ये बहुत गहरी राज की बात थी जिसने बचपन से ही मेरे जहन को जकड़ लिया। मुझे ये समझ आ गई कि डर में सब कुछ है। डर में इज्जत है, डर में दौलत है, डर में रिज्क है, डर में आफियत है, डर में मोहब्बत है, डर में खुशी है, डर में जीत है, डर में सुकून है, डर में शिफा है, डर में रद्द बला है, डर कब्र का सुकून है, डर मौत की आसानी है, डर जन्नत की जमानत है, डर जहन्नुम से आजादी है। ये तो समझ में आ गई कि अल्लाह ताला को डरने वाले बहुत पसंद हैं। लेकिन अब एक और उलझन आन पड़ी। मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह से डरना कैसे चाहिए। उसकी दोजख से डरना चाहिए या कब्र के सांपों और बिच्छुओं से, कड़कती बिजलियों में उसका डर तलाश करना चाहिए, या पहाड़ों को फाड़ देने वाले जिलजिले को डर की वजह बनाना चाहिए। मुझे इस बात ने चकरा दिया। मैंने बाबा चिराग से मदद लेने का फैसला किया। बाबा चिराग उस छोटी सी मस्जिद का इमाम था जिसमें मैं नमाज पढ़ता था। मैंने बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक मुसलसिल 5 वक्त की नमाज बाबा चिराग की इमामत में पढ़ी थी। बाबा चिराग का ताल्लुक हल्की कौम से था, यानी जिनको गांव में कम्मी कहते हैं। मैं जमींदारों का मुंडा था। मेरे कुछ हम उम्र दोस्त मुझे इस बात पर मजाक का निशाना भी बनाते थे कि मैं बाबा चिराग की इमामत में नमाज क्यों पढ़ता हूँ, जबकि चौधरियों की मस्जिद दूसरी थी। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, लेकिन मुझे ये छोटी मस्जिद अच्छी लगती थी, क्योंकि इस छोटी सी मस्जिद से मुझे अल्लाह से मोहब्बत हुई थी। बंदा अपनी पहली मोहब्बत और वो जगह जहाँ महबूब से मोहब्बत होती है कभी नहीं भुला सकता। बात मुख्तसर करूंगा। मैंने बाबा चिराग से एक दिन डरते डरते सवाल किया, बाबा जी, ये अल्लाह से कैसे डरते हैं? उस वक्त मस्जिद में हम दोनों मौजूद थे। बाबा चिराग आंखें बंद किए तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ रहा था। मेरी आवाज सुनकर बोला कि तू गया नहीं? मैंने कहा बस ये गल पूछनी थी, इसलिए रुक गया। वो मुस्कुराने लगा। मुझे बाबा की ये मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। पूरे पिंड में इतना प्यारा कोई नहीं मुस्कुराता था। कहने लगा, तू मुझसे डरता है? मैंने कहा हाँ। कहता, किस बात की वजह से मुझसे डरता है? क्या तू मेरी मार से डरता है? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, बाबा, तुमने कभी मुझे मारा और झिड़का ही नहीं, लेकिन मैं डरता हूँ कि अब तो इतनी शफकत और मोहब्बत से पेश आता है, मुस्कुरा कर बात करता है। मेरी किसी गलती पर आप मोहब्बत और शफकत खत्म ना कर दें, बस यही डर आता है। उसने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अल्लाह का डर भी ऐसा होना चाहिए। ये डर होना चाहिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, शफकत और मोहब्बत वापस ना ले ले। हर वो काम कर जिससे उसकी मोहब्बत बढ़ जाए, और हर वो काम छोड़ दे जिससे डर हो कि उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी, शफकत नाराजगी में बदल जाएगी।
بس اللہ کا یہی ڈر ہے جس کے بدلے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کبھی ایسا کچھ ہو جائے جس سے محبت کم ہو جانے کا خطرہ ہو تو فوراً معافی مانگ لو۔ میں ڈر کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں جب 13 سال کا ہوا، بابا چراغ اچانک فوت ہو گیا۔ میں چھوٹا تھا، لیکن بڑے یہ بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی بابا چراغ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ میرے لیے پیغام تھی کہ ڈرنے والے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈرنے والے کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، دوسروں کو ڈرانے کے لیے بھی یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔